बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो गया, किसी का वेरिफिकेशन के लिए कॉल ही नहीं आया है, सबके पासपोर्ट अटके हुए हैं। तो आप देख रहे होगे ये पासपोर्ट ऑफिस है और ये सबसे टॉप फ्लोर है और यहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा वेट किया है। को ट्वीट किया था तो उन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट 1 साल के बाद रिप्लाई। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित और इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। तो अगर आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक डिलीवरी आपके पासपोर्ट की नहीं हुई है, तो इन सारी चीज़ों को मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। और ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला हम पासपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, पासपोर्ट की जब डिलीवरी होती है तो वो पोस्ट ऑफिस से ही होती है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बार आपका पासपोर्ट रुक जाता है या वापस चला जाता है। तो दूसरा हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और लास्ट हम बात करेंगे SBI बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस चीज़ में थोड़ा चार्जेस वो लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने टाइम लैप्स में मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके जो आपके लिए रिलेवेंट हो वो आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पासपोर्ट अप्लाई करने की बात आती है तो एक तो ये है कि आप साइबर कैफ़े पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ऐसा हर कोई करता है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अप्लाई ऐसे मत करो। इससे बेटर है कि ऑनलाइन घर पे लैपटॉप या फ़ोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। खुद करने के 2 तरीके हैं, पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा करके मोबाइल ऐप है उससे कर सकते हो या फिर PC से कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा PC से कर लो, ज़्यादा बेटर है। और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू गेट या हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट, ऐसे करके जो लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आप देख सकते हो कि रूल चेंज होते रहते हैं। तो कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, उसमें आपको डिटेल्स वगैरह सेलेक्ट करनी है अपनी, बाकी सारी चीज़ें डालनी है और उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। नॉर्मल पासपोर्ट के अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1500 रुपये लग रहे हैं और तत्काल के 2000 लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 1500 रुपये वाला बेस्ट है। 2000 का कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बेनिफिट है नहीं, सिर्फ तत्काल लिख दिया है तो इतना ज़्यादा उसका कुछ फ़र्क होता नहीं। फिर सेकंड स्टेज आता है जब आप पासपोर्ट अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया, पैसे आपके पास से कट गए, फिर उसमें लास्ट में एक अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने का आता है। अब यहाँ पे जो दिक्कत स्टार्ट होती है वो ये होती है कि इंडिया में अगर आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे चेक करोगे ना तो पूरे इंडिया में केवल 38 पासपोर्ट ऑफिस हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, मतलब जो एक तरीके से बड़ा या हेड ऑफिस टाइप होता है उस तरीके से। जैसे अगर मैं मुरादाबाद में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे मुरादाबाद में कोई रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, मुझे बरेली रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए सरकार ने छोटे छोटे पासपोर्ट ऑफिस भी हर जगह खोल दिए हैं। तो जैसे पहले जितने भी मेरे सिटी के लोग थे वो सब बरेली जाते थे अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट करने, अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे, लेकिन अब उस चीज़ को आसान करने के लिए कुछ सालों से मेरे सिटी में एक छोटा सा ऑफिस खुल गया है। तो ऐसे अगर आप भी कोई Tier 2 या Tier 3 सिटी से देख रहे हो तो आपके सिटी या आपके आसपास जो थोड़ा बड़ा शहर होगा ना वहाँ पे एक छोटा ऑफिस खुल गया होगा, तो आप वो सेलेक्ट करके वहाँ जा सकते हो। मैंने छोटे ऑफिस जो मेरे सिटी में वहीं पे जाके मैंने अपॉइंटमेंट था मेरा, तो मैं सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं वो बताया था। आधार कार्ड की कॉपी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, 10th की पास होने की मार्कशीट वो मतलब उसकी फ़ोटो स्टेट, और पैन कार्ड अगर आप लेना चाहें तो वो, और बाकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका पूरा प्रिंट आउट, तो वो लेके आपको वहाँ पे जाना है। जैसे टाइम भी लिखा होता है कि 10 बजे आपको पहुँचना है तो 9:30 बजे आप पहुँच जाओ। उसके बाद फिर वहाँ पे ना लाइन वगैरह ऐसा कुछ लगी नहीं होती है, जैसे एक एक करके लोग जाएंगे, ऐसे लाइन वगैरह कुछ नहीं थी वहाँ पे। कुछ लोग जिनका पासपोर्ट पहले अटक गया या रिन्यू वगैरह करवाने के लिए आए थे और कुछ लोग जिनका फ्रेश अपॉइंटमेंट था जैसे मेरा था तो वो हम आए थे। तो वहाँ पे 3-4 मतलब जो है आपको लोग मिलेंगे, 1-2 कंप्यूटर पे बैठे हैं जो फिंगरप्रिंट या फोटो वगैरह ले रहे हैं लोगों की, 1-2 डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट चेक करने वाले के पास मैं गया तो उन्होंने मेरा बोला कि जो मार्कशीट है ना उसके ऊपर मेरा ICSE बोर्ड है तो उसका लोगो प्रिंट में सही से नहीं आया है, तो वो आपको पहले सही करना पड़ेगा। तो फिर मैं ऑफिस से बाहर आ गया, फिर बाहर जो शॉप्स होती हैं वहीं से मैंने प्रिंट आउट कराया ओरिजिनल का, जिसमें पूरा लोगो साफ साफ आया। वो बड़ी वाली जो मशीन होती है उससे वो लेके मैं चला गया। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा कि पासपोर्ट क्यों चाहिए आपको, क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने ऐसे करके एक एक चीज़ पे जो मैच करते जा रहे थे उस पर उन्होंने टिक करते जा रहे थे और फाइल दूसरे जो आदमी बैठा था उसे दे रहे थे। फिर मैं दूसरे काउंटर पर गया तो उन्होंने एक बार चेक करके देखा और उसमें जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, जैसे मैं 10th के अलावा 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ले गया था, वो मुझे वापस कर दी। और उसके बाद फिर मेरा फिंगरप्रिंट लिया दोनों हाथों का और एक फ़ोटो मेरी खींची, और उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन जो मैं लेके गया था टिक वगैरह करके वो मुझे लौटा दी वापस। उन्होंने बोला कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। तो हार्डली 1-1.5 घंटे मेरा काम हो गया और वो काफ़ी स्मूथ था, मतलब छोटे ऑफिस में भी ये काम आसानी से जल्दी हो जाता। उसके फिर 2 दिन के बाद मेरे पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, और जनरली ऐसा ही होता है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है ना तो वो लोग बोलते हैं कि आप अवेलेबल हैं, हम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उन्होंने बोला कि
कि आप आ जाइए और थाने में ही आप आगे करवा लीजिए और डॉक्यूमेंट आप सब कुछ ले आइए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि डॉक्यूमेंट में एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वो सब तो लाना ही है आपको, लेकिन आपको जो आपके पार्षद हैं आपके एरिया के, वो या फिर कोई मतलब एक ऑथेंटिक पर्सन है जो जिसकी क्या बोलते हैं उनको, नेता टाइप तो नहीं, लेकिन हाँ जो पार्षद हैं या विधायक वगैरह जो होते हैं, या अगर गांव में रहते हो तो सरपंच, इस तरीके से जो लोग होते हैं उनका आपको एक लेटर लिखवाना है, निवास प्रमाण पत्र जैसा। इसका मतलब ये है कि एक बेसिकली प्रूफ चाहिए, जैसे अगर गांव में तो सरपंच का या फिर विधायक का या फिर जो पार्षद है आपके एरिया का, उसका प्रूफ ले जा सकते हैं। तो जहाँ मैं रहता हूँ उसके पीछे एक गांव है, तो मैं वहाँ के जो सरपंच थे उनके से एक लेटर लिखवा के ले गया था। और जब मैं और पापा उनके पास, सरपंच जी के पास गए थे, तो वहाँ पे ना उन्होंने एक पूरा लिख रखा था, मतलब काफ़ी और लोग ऐसे पासपोर्ट के लिए शायद करते होंगे। मैंने उनको बोला कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए ऐसे ऐसे बोला गया है, तो उन्होंने मुझे एक पूरा एक ऊपर वहाँ पे लिखा था, मतलब लिखा था कि निवास प्रमाण पत्र ऐसे करके और बाय सरपंच ऐसे करके लिखा था, और उसमें पूरा लिखा था कि हाँ हम लोग ये इतने सालों से ही रह रहे हैं, ऐसे करके लिखा था। मतलब पेन से वो तो लिखा था, लेकिन नीचे लोगो वगैरह लगाने का, स्टैंप लगाने का था, तो पार्षद के साइन और वो स्टैंप एक तरीके से मेरा वो हो गया। वो लेके फिर मैं पुलिस स्टेशन चला गया, और पुलिस स्टेशन में उन्होंने देखा, सबमिट कर लिया, और बाकी आपको पता ही है और क्या होता है, वो सब चीज़ें हुई। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से प्रोसेस हो गया। तो एप्लीकेशन सबमिट करके अपॉइंटमेंट लेने के बाद 2 से 3 दिन में मेरा पुलिस वाला काम जो है पूरा निपट। उसके बाद मेरे पास मैसेज भी शाम तक आ गया कि आपका जो पासपोर्ट है उसका पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस में हो गया है, ऐसा करके आ गया। लेकिन उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बल्कि 4 महीने, 3 महीने का वैसे एक तरीके से वो होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, 3 महीने तो लग ही जाते हैं नॉर्मल पासपोर्ट में, लेकिन 4 महीने भी हो गए, मेरे पास कुछ ऐसा आया ही नहीं, ना मेरे पास पासपोर्ट डिलीवरी का कुछ आया, ना एप्लीकेशन रिजेक्ट का कुछ आया। तो फिर मैंने ट्विटर पे पासपोर्ट सेवा जो थे उनको मैंने एक ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने पासपोर्ट जो सेवा का कस्टमर केयर उनको कॉल किया, तो वो बोल रहे हैं कि आपका प्रोसेस में है, आप इंतज़ार करिए, आप परेशान मत होइए, ऐसे करके वो होता रहा। फिर ऐसे देखते देखते 6-7 महीने बीत गए, और मुझे वैसे पासपोर्ट का कुछ काम नहीं था, ना मैं कुछ बाहर जा रहा था, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद तो जो मेरे सिटी में छोटा ऑफिस है, मैं वहाँ पे गया, तो जब मैं इस बार वहाँ पे बिना कोई डॉक्यूमेंट के गया, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, तो जब मैंने देखा कि मेरे जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो गया, किसी का वेरिफिकेशन के लिए कॉल ही नहीं आया है, सबके पासपोर्ट अटके हुए हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो जितने वहाँ अपॉइंटमेंट लेके लोग आते हैं, उससे डबल ट्रिपल लोग वहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। तो मैंने भी पूछा, तो उन्होंने मेरा फ़ाइल नंबर पूछा, तो मैंने फ़ाइल नंबर जैसे उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि आपका जो ऑफिस, मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो रीजनल ऑफिस में अटक गया है। अब उसके बाद मैंने कहा आप सर मुझे प्रोसेस बता दीजिए क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको बरेली जाना पड़ेगा, और बरेली में बेसिकली 2 पासपोर्ट ऑफिस हैं, एक नया है, एक पुराना है। एक में फ्रेश इश्यू होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेके लोग जाते हैं, वो वाला, और जहाँ पे इंक्वायरी लोगों की होती है, किसी का अटक गया, किसी कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक तरीके ग्रीवियंस वाला अलग ऑफिस है। तो हमें जो दूसरा ग्रीवियंस वाला ऑफिस है वहाँ जाने के लिए बोला। अगले दिन बरेली के लिए निकल गया। बरेली में पुराना जो ग्रीवियंस सेल है पासपोर्ट का, वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला है कि मैं मतलब इकलौता नहीं, वहाँ पे कम से कम 200-300 लोग ऐसे थे जिनका पासपोर्ट ऐसे ही अटका हुआ था। तो आप देख रहे होगे ये पासपोर्ट ऑफिस है, और ये सबसे टॉप फ्लोर है, और यहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा वेट किया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, कुछ लोग हज जा रहे थे, कुछ लोगों को जो सरदार सिख थे वो सब कनाडा के लिए थे, तो सबका पासपोर्ट रखा हुआ था। सबकी सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया है, किसी का वेरिफिकेशन भी ऐसा नहीं हुआ था, कॉल भी नहीं आया है, और हमारा पासपोर्ट 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ऐसे अटका हुआ है। और मुझे एक पर्सन ऐसा भी मिला जो कुवैत से वापस आ रहा था, तो उसका पता नहीं कुछ क्या केस था, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स वगैरह ने मेरा पासपोर्ट ले लिया है, बोला कि कोविड के बाद मिलेगा आपको, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो थोड़ा मुझे अजीब वो लग रहा था पर्सन, लेकिन खैर हम लोग फिर वहाँ पे गए। तो लाइन में कम से कम 1-1.5 घंटा खड़े होने के बाद वहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म मुझे दिया था, उस पर टिक मार्क लगा रहे थे वो स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट डे वाले दिन, वही मैं लेकर ओरिजिनल लेके गया था वहाँ पे, और एक फ़ोटो स्टेट मैंने प्रिकॉशन के लिए करवा लिया। मैं जैसे ही अंदर गया तो वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पहले एक सर से बोला कि सर ऐसे ऐसे पासपोर्ट लग गया है, तो उन्होंने बोला कुछ लिखा उन्होंने पेपर पे, और कहा कि मैम के पास जाइए। मैम के पास गया तो मैम का एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसे ही था, पूरा मैम लीन करके ऐसे बैठे हुए थे, और मैम कह रही थी कि हाँ क्या हुआ है तुम्हारा बताओ। तो मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैम ने कहा ठीक है ऊपर जाइए, वहाँ पे एक बार देख लीजिए। क्या ज़्यादातर लोगों को ऊपर ही भेज रहे थे। ऊपर जो मतलब नेक्स्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पे पासपोर्ट का जो पासपोर्ट हेड जो उस ब्रांच के हैं वो बैठे थे, जैसे बैंक का होता है ना ब्रांच मैनेजर, उस टाइप से। तो वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। फिर मैं गया तो
उनका केबिन अलग था, उसके बाहर 3-4 लोग और बैठे हुए थे। तो फिर मैं सीधे केबिन में गया, उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ है आपका। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बाहर आप सबमिट करवा दो और ये थोड़ा काम भी करवाना है उनसे, उनको बस आप दिखा देना, वो समझ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाहर गया, वहाँ 2 लोग बैठे हुए थे जो काम कर रहे थे उस टाइम। मैंने एक को दिया, उन्होंने बोला कि ये काम करेंगे। मैंने फिर बगल में उनको दिया तो कह रहे नहीं, इनसे ही करवाओ। तो ऐसे इधर उधर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला अच्छा लाओ। फिर उसमें कहा अरे तुम्हारा तो ज़ूम 6 का अटका हुआ है। अब पता नहीं मुझे ज़ूम 6 काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे, ज़ूम 6 क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा ज़ूम 6 का अटका हुआ है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, और ओरिजिनल मेरे सबमिट करके एक इतना बड़ा गट्ठा था वही एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके ऊपर ऐसा रख दिया। मुझे तो लगा कि इस बार भी शायद नहीं आएगा, लेकिन लकीली उसके करीब 1 हफ्ते बाद मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है डिस्पैच हो गया है। वो ये बता देता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। देखो यार, जो थोड़ा रहता है कि बाहर एजेंट वगैरह रहते हैं, तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं सजेशन दूंगा कि एजेंट के थ्रू मत जाओ। ऐसे करके आप ना पहले ही स्टेज पे छोटे ऑफिस के बजाय बड़े ऑफिस में जाओ, और बड़े ऑफिस में काम थोड़ा जल्दी जाता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, इनका अटका था मेरे सिटी में, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं, और 1-2 दलाल वहाँ घूमते रहते हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। तो उन सब ने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे ऑफिस होते हैं, जैसे मुरादाबाद का जो ऑफिस है वहाँ से फ़ाइल सबमिट हो जाती है, लेकिन वो फ़ाइल बरेली जाती है पहले रीजनल ऑफिस, फिर रीजनल ऑफिस में जाके अप्रूव होती है। तो इतनी सारी फाइल्स होती हैं, जब उसका पूरा गट्ठा बन जाता है तब एक तो बरेली जाती हैं, और बरेली में वैसे भी ओवरलोड ही रहता है कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे वहाँ पे। तो इस चक्कर में होता क्या है कि वो फाइल ऐसी पड़ी रह जाती है। अब अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो चाहे 1 साल हो जाए तब भी आपका फ़ाइल प्रोसेस नहीं होगा। तो पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप रीजनल ऑफिस में जो 38 ऑफिस हैं हर सिटी हर स्टेट में, आपको कैपिटल में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाइए। अगर बाय चांस नहीं जा पा रहे हैं तो फिर दलाल वगैरह जो एजेंट रहते हैं उनके थ्रू भी बनवाएंगे तो हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर किसी को ऊपर नीचे मिठाई खिलानी पड़ता है तो देखो, मतलब ये मिठाई खिलाना गलत चीज़ है, लेकिन तब भी आप ट्राई करो कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। मेरा तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म ये सब करने में मेरा कोई मिठाई वगैरह का चक्कर नहीं हुआ था, ऐसे ही हो गया था, लेकिन हाँ बहुत टाइम लग गया। फिर अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे हम लोग आते हैं, जो कि है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। पोस्ट ऑफिस का मतलब ये मेरे एरिया में होता है या आप सबके साथ होता है। कोई सामान मंगाते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ब्लू डार्ट से, कहीं से भी मंगाते हो, तो बंदा 2 बार आपको कॉल करता है। उसके बाद जब ATM वगैरह कुछ आता है तो OTP भी आता है, आप नोटिस करते हो कि फिर वो डिलीवर दिखाता है। यहाँ पे क्या होता है, मेरे पहले भी ATM वगैरह काफ़ी बार अटके हैं। मेरा इस बार जब मेरा पासपोर्ट दिखा रहा है मुरादाबाद पहुँच गया है, उसके बाद जो मेरे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पहुँचना होता है, तो वहाँ पे वो दिखा रहा है कि मेरा पोस्ट ऑफिस मतलब मेरे वाले नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से पहुँच गया है, और पहुँचने के बाद वो दिखा रहा है डिलीवर, और मेरे पास डिलीवर ही नहीं हुआ है। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके पता किया तो वो मेरे से बदतमीज़ी से बातें कि हम लोग मतलब हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर पे गया होगा 2 बार और आपने गेट नहीं खोला होगा, हमने आपको कॉल करने का ट्राई किया, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं आया। काफ़ी बार क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, जैसे मान लो किसी का ATM आया तो उन्होंने देखा कि एड्रेस ये है, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, उनके पास कोई OTP का चक्कर तो होता नहीं है, काफ़ी बार डिलीवर दिखा देते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि वो लोग वापस भिजवा देते हैं कि मतलब आप अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने वापस भिजवा दिया, जबकि आपके पास कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आता, फिर आप परेशान होते हो। मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड आई एम श्योर आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। तो मेरा जब पासपोर्ट उन्होंने डिलीवर दिखा दिया, अब पासपोर्ट जैसी चीज़ जो है वो अगर वापस चली जाए इतनी मुश्किल से, तो मिली है इतने महीने बाद, तो फिर क्या होगा, वो और ज़्यादा परेशानी होगी हम लोगों के लिए। पापा के जान पहचान वाले थे पोस्ट ऑफिस में, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बोला कि आप अब आ जाओ, मैं आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाऊँगा। तो जब मैं पोस्ट ऑफिस गया, इस बार वो भी थे साथ में, तब जो क्लर्क बैठा था जिसने मुझे पहले मना कर दिया था, उसने सही से अच्छे से बात की मेरे से, और उसने बोला कि डिलीवर हो गया है। तो काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, ये लोग कि सुबह मान लो 10 बजे जो पार्सल हैं ये लोग दिखा देते हैं कि सारे पार्सल हैं, और जो डिलीवरी बॉय होता है उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस वालों की गलती नहीं है। अब जो डिलीवरी बॉय होता है वो करता क्या है, वो शाम को, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि OTP आएगा या कुछ, इनका ऐप वगैरह ऐसे ब्लू डार्ट वगैरह का होता है, ये लोग दिखा देते हैं शाम को जाके कि हमने सारा डिलीवर कर दिया, और वो सब पोस्ट ऑफिस के पास रहते हैं, और पोस्ट ऑफिस डिलीवरी बॉय के पास रहते हैं, और डिलीवरी बॉय अपने पास लेके कैरी करता रहता है, और जब उसको टाइम मिलता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तब वो डिलीवर करता है। अब मेरे केस में क्या हुआ कि जो मेरा डिलीवर हुआ ना, तो एक अंकल थे जो रिटायर्ड हो गए थे, शायद उनकी डेथ हो गई थी, उनके बदले उनके बेटे की जॉब लगी थी।
अब उनका बेटा जो है वो ड्रिंक स्मोक सब कुछ करता था, उसकी जॉब तो लग गई थी पापा के बदले, लेकिन वो डिलीवर करता ही नहीं था। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लोग वहाँ परेशान होते थे। तो ये बात मुझे फिर वो क्लर्क जो बैठे थे पोस्ट ऑफिस में उन्होंने बताया। जो क्लर्क थे उन्होंने नंबर दिया डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी बॉय को मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको पूरी चीज़ बताई। मैंने उसको साफ साफ बोला कि भैया आप अभी आ जाओ जहाँ पे भी हो, या मुझे बुला लो, मैं आ जाऊँगा, चाय पानी आपको जो चाहिए मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वहीं रुको, मैं ब्रांच आ रहा हूँ। फिर मैं मतलब वो ब्रांच आया, उसने मुझे पासपोर्ट दिया, उसने कहा भैया मैं डिलीवर कर देता आज नहीं तो पहले से बोला। और फिर कह रहा कि थोड़ा मिठाई वगैरह करवा दो, तो मैंने मिठाई वगैरह जो होती है इंडिया में वो मैंने से थोड़ा बहुत करवा दिया, और तब मेरा जाके काम हो गया। इस केस में आपको अगर पासपोर्ट का हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पोस्ट ऑफिस से अटक रहा है तो आपको करना ही है। आपको पता है आप जिस एरिया में रहते हो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलना है कि पहली बात तो जो क्लर्क या जो बंदा वहाँ बैठा होगा ना वो सही से आपसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन आपको करना ही है कि वो आउट फॉर डिलीवरी या डिलीवर होने से पहले, जब वो एक बड़े आपका हेड ऑफिस होता है हर सिटी में पोस्ट ऑफिस का, उससे निकल के जो आपके घर के पास वाला पोस्ट ऑफिस है वहाँ जैसे ही पहुँचे आपको तुरंत पहुँचना है, घर वालों को किसी को भेजना है कि भैया मुझे कहीं बाहर जाना है, आप मुझे अभी दे दो, मैं डिलीवरी बॉय जब मेरे घर पर आएगा वेट नहीं कर सकता। एक तो ये ऑप्शन है, आपको हमेशा ये करना है। तब से जब से मेरा पासपोर्ट का ऐसा सीन हुआ है तब से मैं हमेशा पोस्ट ऑफिस जाके पहले ये कर देता हूँ। दूसरा आपको क्या करना है, जो मेरा पोस्ट ऑफिस है उसके बाहर एक लिस्ट लगी है डिलीवरी बॉय की। तो हर एरिया ना ये लोग छांट देते हैं कि हर हमेशा ये डिलीवरी बॉय इस एरिया में करेगा। तो वहाँ से अगर क्लर्क थोड़ा 1-2 बार आप जा चुके हो और थोड़ा आपसे सही से बात कर रहा है तो आप पूछ सकते हो कि भैया उस एरिया में कौन सा डिलीवरी बॉय डिलीवर करता है। वो चीज़ देख के आप जो नंबर लिखे होते हैं उनके फ़ोटो ले लो, मैंने तो फ़ोटो ले रखी है उसकी। और उसके बाद फिर जो आपके घर के आसपास डिलीवर करता है उससे आप फिर फ़ोन पे बात कर लो कि भैया आप आ जाना। तो जो यात्री डॉक्टर हैं जिनकी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं उनका भी पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस से अटक गया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, और जो उन्हें फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं। तो जब इतने बड़े यूट्यूबर का अटक सकता है तो किसी का भी आम आदमी का तो अटक ही सकता है। बाकी उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मैंने पासपोर्ट को ट्वीट किया था तो उन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट 1 साल के बाद रिप्लाई दिया है ट्विटर पे कि आपका पासपोर्ट अब जाके डिस्पैच हो गया। जबकि मैंने बरेली जाके पासपोर्ट अपना ले भी लिया था, 7-8 महीने में पासपोर्ट मुझे मिल गया था, और 1 साल बाद पासपोर्ट वाले रिप्लाई कर रहे हैं आपका। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी क्विक सर्विस है। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी वो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और अपना ध्यान रखें। गुड बाय एंड सायोनारा।